बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से 120 दिनों की वो तारीखें जो सब कुछ बदल के रख देंगी। इसके हवाले से बात करेंगे। सितंबर से दिसंबर एक के बाद एक बड़े बदलाव के हवाले से बात करेंगे। सितंबर टू दिसंबर नॉन स्टॉप चेंजेस फॉर कैंसर के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन, नाम के इंट्रोडक्शन या अपने सन साइन से देख सकेंगे। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन इन 4 महीनों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को किस तरह से सुपर स्पेशल बना रही है, इसके हवाले से अगर हम बात करें, आपके सेकंड हाउस के अंदर केतु रहेंगे, यानी कि 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 1.5 साल के लिए केतु इसी घर में सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाला घर और फैमिली का घर इसको माना जाता है। प्लस आपकी कम्युनिकेशन, बोलचाल से पैसे कमाने का घर भी, यानी कोई भी जॉब जिसमें बोलने का काम है वहां आप भरपूर पैसे कमाते नजर आओगे। इसी तरह राहु आपके 8वें घर में रहेंगे 18 मई से लेके 18 नवंबर 2026 1.5 साल के लिए इसी 8वें घर में। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाने के घर, आपके गुप्त रोग, छुपी बीमारियों के इलाज का घर भी इसको माना जाता है। इसी तरह शनि, सैटर्न आपके 9th हाउस के अंदर मौजूद है। 4 महीने पहले ही आपके आ चुके थे 9th हाउस में, यानी कि 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स ये आपके 2.5 साल तक, यानी अक्टूबर 2028 तक इसी घर के अंदर रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें 9th हाउस, तो 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपके मजहबी कनेक्टिविटी का, मजहब से कनेक्टेड रहना, आपकी इबादत बंदगी का करना, रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, इसका घर इसको माना जाता है। वहीं अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें, आपके 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर में रहने का मतलब है आपके बैरन के दौरे बनना, बैरन जाके जॉब कारोबार करना, आपके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, और आपके अखराजात कंट्रोल करके तो कर्जे भी कम होते नजर आएंगे। बाहर का खाना रास से आएगा, इसलिए फूड पॉइजन होने के चांसेस या वजन का बढ़ जाना, ऑयली ग्रीसी खाना, मसालेदार खाना, तबीयत का बिगड़ना, ऐसे कुछ मामला भी इन 4 महीनों में हो सकते हैं। अब चांद, मून आपका रूलिंग लॉर्ड है और जो हर 2.25 दिन में अपनी जगह चेंज करता है। आपका मूड स्विंग का होना, इरादे का बदलना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होना, अचानक गुस्से में आ जाना, अचानक कोई ऐसा फैसला ले जाना या बहुत जिद पकड़ लेना, कोई चीज करनी है तो करके ही छोड़ना, ऐसा अक्सर आपके अंदर देखा जाता है। कभी आप बहुत शरारतें कर रहे होते हो, मस्ती मजाक करना, कभी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना, कभी बहुत सैड हो जाना, ऐसा अक्सर आपके अंदर देखा जाता है। अब सितंबर की बात कर रहे हैं तो मंगल, मार्स आपके 1 सितंबर से 13 सितंबर आपको 3rd हाउस में नजर आएंगे। 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस, कोई चैनल चलाते हैं या फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर है, वहाँ भरपूर फायदा होना, या घर घर सामान पहुँचाना, परफ्यूम्स, खाने पीने की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह पहुँचा के पैसे कमाना, आपका वर्कहॉलिक होना, सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, जो ठान लिया वो करके छोड़ना, ऐसे कुछ मामला आपको नजर आएंगे 1 से लेके 13 सितंबर तक। चूंकि मंगल इस दौरान आपको इसी घर में नजर आएगा 3rd हाउस के अंदर। अब 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स मंगल, मार्स आपके 4थे घर में, आपके रियल स्टेट का घर, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान का घर, आपकी वालदा की सेहत के घर, आपके सुखों का, आपके टेंशन फ्री जोन का घर इसके अंदर आ जाएंगे। और 28 अक्टूबर तक, यानी 13 सितंबर से 28 अक्टूबर, ये नोट कर लें, इस डेट में ये 4th हाउस आपके 4थे घर के अंदर रहेंगे। तो यहाँ 4थे घर का सुख मिलना, यानी आपका टेंशन फ्री जोन में चला जाना, ऐसे मामला आप कर्क यानी कैंसरियंस को नजर आएंगे। इन 4 महीनों में प्रॉपर्टी से भरपूर पैसा कमाना, कोई प्रॉपर्टी बेच के, कोई घर बेच के, फ्लैट के बेच के, या अपने मनमाने रेट में अपने फ्लैट या जमीन या दुकान खरीद पाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। प्रॉपर्टी में डीलिंग करके भरपूर पैसे कमाना, रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला। अपने को पुराना फ्लैट बेच के उससे भी भरपूर पैसे कमाना, या अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, या अपने लिए कोई दुकान लेना, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का उसका बढ़ना, या अचानक दौलत का मिलना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं इस दौरान में। खेती बाड़ी वगैरह का काम करते हैं, वहां भी भरपूर फसलों का होना, या उससे अच्छा रेवेन्यू, पैसा जोड़ पाना, अच्छा पैसा मिलना, ऐसे कुछ मामला नजर आएंगे। कोई वाहन, कोई गाड़ी खरीदना, कोई बाइक खरीदना, या उनकी रिपेयर वगैरह करवाना, जो इंजन वगैरह का खर्चा है, कोई भी गाड़ी पे खर्चा है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मुरम्मत करना, अपने घर की मुरम्मत कराना, घर को तोड़ फोड़, रिनोवेशन, टाइल पेंटिंग वगैरह करवाना, ऐसे कुछ मामला भी इन 4 महीनों में बन सकते हैं। अब 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स, 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स ये भी डेट लिख लें, इसमें मंगल, मार्स आपके 4थे घर को छोड़ के आपके 5वें घर में आएगा, जो कि आपके औलाद कंसीव करने का घर, औलाद होने का, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करते, बात नहीं मानते, उनका ट्रैक पे आना,
आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनना, आपकी तालीम के हवाले से खुशखबरी सुनना, आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ में भरपूर इजाफा होना, इसका घर इसको माना जाता है। 28 अक्टूबर के बाद आपका काम करने का दिल लगना, आपका लेजीनेस को छोड़ के एक्टिव लाइफस्टाइल पे आ जाओगे, यानी कि हर काम चौकन्ना होकर करना, आपकी जहानत, आपकी चतुर चालाकी, इसमें इजाफा होना, आपका चतुर हो जाना, चालाक हो जाना, आपका 100% एफर्ट्स देना और पूरा दिल लगा के काम को करना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। आपकी ऊर्जा, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आपका हर लिहाज से हर कोई भी काम में हाथ डालना तो उसको भरपूर तरीके से करना, अपना काम समझ के करना। 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड ऐसा कुछ होता कैंसेरियंस को नजर आएगा। यहाँ पे राहु और शनि, ये दो मैलेफिक प्लैनेट जिसे कहा जाता है, तो राहु और शनि यानी सैटर्न दोनों की नज़र भी पांचवें घर पे नहीं पड़ रही कि इसको नुकसान पहुंचा सके। पांचवें घर का भरपूर फायदा, इवन औलाद का होना, औलाद के कंसीव करने की खुशखबरी सुनना इन 4 महीनों में बन सकती है। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, कोई पैकअप वाली सिचुएशन थी तो पैचअप की तरफ आना, सुलह सफाई होना, कोई पुराना क्रश वापस लौट के अब आपकी ज़िंदगी में आना। इसके अलावा आपके हर लिहाज से कोई भी किस्म की नाराज़गी है, अनबन है, उसका रिजॉल्व होना, ये भी बनेगा। तालीम के हवाले से खुशखबरी का सुनना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाना, आपको जो डिस्ट्रैक्शन था फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब या गेमिंग, इससे दूर जाना, हर लिहाज से आपको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इवन आप बैरन मुल्क पढ़ाई करना चाहते हो या पढ़ते हुए यानी आप स्टडीज़ के दौरान कोई जॉब करना चाहते हो, उसमें कामयाबी मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी, अच्छे सैलरी पैकेजेस के मिलना, ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, ऐसे मामला भी इन 4 महीनों में बन सकते हैं। हर लिहाज से तालीम या हायर एजुकेशन के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनना, ऐसे मामला बनेंगे। और साथ ही साथ आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, आपकी समझ बूझ में इजाफा होना, हर तरह से बेहतरीन फैसले, सही गेंद पे चौका छक्का लगाना, या यूँ कह लें कि मौक़ों को अवेल करेंगे, हर मौके पे चौका या छक्का लगाना, कुछ ऐसे मामला आपको इन 4 महीनों में नजर आए। खासतौर पे अक्टूबर से ऑनवर्ड्स ये तेजी पकड़ेगा और आपके फैसले, इसके अंदर वजन होना, जो फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जैसे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी भरपूर फायदे आप लोग उठाओगे। याद रखिएगा सितंबर से ऑनवर्ड्स आपकी पढ़ाई के मामला भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और इसके अंदर आपको 100% या अच्छा रिजल्ट मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। और 28 अक्टूबर के बाद जब मंगल, मार्स अपने ही घर में आ जाएगा तो यहाँ आपको अपने इम्तहानात में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी जितना मेहनत करोगे उससे भी अच्छा रिजल्ट आना या बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आना, ऐसे मामले, या पेपर्स का क्लियर होना या बहुत अच्छे मार्क्स ले आना, स्कॉलरशिप का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी बनते नजर आएंगे। इसके अलावा गुरु यानी जुपिटर का आपके 12वें घर में रहना, ये 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 एक साल के लिए आपके इस घर में आए। ये 12वां घर आपका बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, जैसे हम आपको बता चुके हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, अखराजात पे कंट्रोल करके कर्जे कम करना, इसका घर इसको माना जाता है। और जुपिटर आपके 9th हाउस और आपके 6th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। 9th हाउस आपकी किस्मत का, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का, 6th हाउस आपके कर्जे, आपकी बीमारियों, आपके दुश्मनों का घर, इसको माना जाता है। यहाँ पे आप कर्जे कम करते नजर आओगे, आपके दुश्मनों पर डिफीट करना, यानी आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में, इनको पछाड़ते, रोनते कुचलते आगे निकल जाओगे, इन पे कंट्रोल हासिल करना आपके लिए मुमकिन बनेगा। यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, कोई लीगल मैटर्स में आप फंसे हुए हो या कोई भी इस तरह का एफआईआर कटा हुआ या ऐसा कुछ, तो उससे बाहर आना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा, यानी केसेस या आपके फेवर में चीजें होना, ऐसे मामला इन 4 महीनों में बनेंगे, खास तौर पे इस ड्यूरेशन के अंदर। 12वें घर का गुरु जुपिटर खर्चे भी करवाएगा, यानी खर्चे होंगे, बिला वजह के खर्चे अगर आप करने पे आए, बिला वजह के खर्चे, गैर जरूरी खर्चे, बगैर सोचे समझे खर्चे करना, ये फिर कर्जे बढ़ाने की तरफ आपको लेके जाएगा। इन 4 महीने में आपका चर्बी का बढ़ना है, क्योंकि गुरु जुपिटर का 12वें घर में होना इन चीज़ों को दर्शाता है, यानी आपका फैट का बढ़ना, फैटी लीवर का होना, वजन का बढ़ जाना, लेजीनेस होना शुरू हो जाना, ऐसे मामला होंगे। अगर वजन पे कंट्रोल नहीं किया तो एक्टिव लाइफ स्टाइल, जिसका हम अभी आपको बता रहे हैं, वो नहीं छुएगी आपको और आप लेजीनेस की तरफ ज़्यादा जाते नजर आओगे। इस ड्यूरेशन में खास तौर पे तीनों वक्त का खाना 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक खा लेना, उसके बाद कुछ भी ना खाना, पानी पी सकते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क आपकी तबीयत में लाएगा। चर्बी जो खास जिन जिन ऑर्गन्स में ज़्यादा बढ़ चुकी है, फैटी लीवर बढ़ चुका है, इसका कम होना या ख़त्म होना ऐसा बनेगा। और नाश्ते में ख़ास तौर पे फ्रूट का इस्तेमाल, खाने में और रात के खाने में सलाद का इस्तेमाल या कचुम्बर वगैरह जिसे कहते हैं या ककुम्बर कहते हैं, इसका इस्तेमाल, ककड़ी जिसे खीरा भी कहा जाता है, या मूली या इस तरह का टमाटर वगैरह का इस्तेमाल करना, हर लिहाज से आपको सेहतमंद रखेगा। और ऐसा करने से आप उस चीज़ से बचोगे जो कि इन बाकी के महीनों में हो सकता है, और वो है आपका गैस्ट्रिक ट्रबल का होना, ब्लॉटिंग का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इन चीज़ों से आप बच जाओगे। अब शनि, सैटर्न की बात करें, ये आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर और आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर इन 4 महीनों में आपको नजर आएंगे। और चूंकि राहु भी आपके 8वें घर में बैठे हैं, जो ट्रैवल्स का घर भी है, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स का, यहाँ पर आपके 9th हाउस को भी मजहब का घर और स्पिरिचुअल ट्रैवल्स का घर माना जाता है।
यहाँ आपके मजहबी ट्रैवल्स का होना, मजहब से कनेक्टेड होना, इबादत बंदगी की तरफ आना, ऐसा इन 4 महीनों में आपको नजर आएगा। और चूंकि गुरु जुपिटर 12वें घर में, तो आपका लॉन्ग ट्रैवल होना, बैरन मुल्क का दौरा बनना, बैरन मुल्क से जुड़ के कोई ट्रेडिंग का काम करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके पैसे कमाना, कोई आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा, कोई वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे, या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आप कोई भी तरीके से मीडिया से जुड़ा काम करके, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई फ्रीलांसिंग का काम करके भरपूर पैसे कमाना, चैनल चला के वहां से भरपूर पैसे कमाना, कोई नया चैनल शुरू करके उसमें भरपूर कामयाबी डॉलर्स में कमाते नजर आना, ऐसे मामला बन सकते हैं। खासतौर पे जो कैंसेरियंस प्लानिंग कर रहे हैं बैरन मुल्क जाने की, उनका वीजा इमिग्रेशन का लगना या मिलना, या फिर बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार कर पाना, ऐसे मामला ये लोग देख सकेंगे इन 4 महीनों में। अगर ऑलरेडी आप बैरन मुल्क में हो तो वहाँ जैसे हमने कहा कि आपका पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का मिलना, या फिर आपका ग्रीन कार्ड का मिलना, या फिर वहाँ पे वर्क परमिट का मिलना, अच्छी जॉब अच्छा कारोबार सेट कर पाना, ऐसे मामला भी इन 4 महीनों में आपको नजर आएंगे। बस एक जो खतरनाक चीज़ है वो है आपके खर्चे। 12वें घर का जो गुरु है जुपिटर, ये खर्चे बहुत करवाएगा, और इन खर्चों को आप कंट्रोल कर गए, हर लिहाज से आप पैसा बचा पाओगे, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर पाओगे, यहाँ तक कि अपने कर्जे भी कम करते या खत्म करते नजर आओगे। अब जैसे ही 29 मार्च 2025 शनि सैटर्न आपके 9th हाउस में आए, आपके शनि की ढैया यानी कि 2.5 साल का जो ढैया, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, ये खत्म हो चुका है, और अब आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, और शनि सैटर्न 9th हाउस में भरपूर फायदा आपको देंगे। अब जब तक शनि सैटर्न आपके 8th हाउस में थे, आपके फैमिली मैटर्स का मसला होना, यानी फैमिली में इश्यूज का होना, लड़ाई झगड़े होना, तनाजात का होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का होना, लव लाइफ का मामला का बिगड़ना, या रिश्ते ना बन पाना, ऐसे मामला आपने माजी में देखे। अब इसका उलट होते हुए आपको आइंदा 4 महीनों में खास तौर पे नजर आएगा, क्योंकि शनि सैटर्न आपके 9th हाउस आपकी किस्मत के घर में आ गए। अब किस्मत से दौलत का मिलना, किस्मत से रोजगार का, जॉब का मिलना, किस्मत से बैरन मुल्क चले जाना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। और 9th हाउस के शनि सैटर्न की वजह से आपकी हायर एजुकेशन में आपको कामयाबी मिलना, बैरन मुल्क जाके पढ़ाई कर पाना, या किसी भी तरह स्टडीज में आगे बढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे ग्रेड्स लाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। और फैमिली प्लानिंग के लिए औलाद होने के चांसेस भी आपके इस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी थोड़ी सी मेहनत भी बहुत ज़्यादा रंग लाएगी, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स मिलते, चाहे आपका काम हो, करियर हो, जॉब हो, कारोबार हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, रियल एस्टेट का काम हो, या कोई भी काम आप करते हो, वहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलते आपको नजर आएंगे। और जो आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियां थी, वो दूर होते आपको नजर आएंगी, या खत्म होते या कम होते आपको नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, शनि चूंकि आपके 9th हाउस में, तो यहाँ अगर आप पेशेंस से काम नहीं लेते, धैर्य या सब्र से काम नहीं लेते, फौरन से काम करने को, या फौरन से फैसला कर लेते हो, फौरन से जल्दबाजी में कोई काम करते हो, यहाँ बड़ा नुकसान होगा। किसी पे अंधा एतमाद करना, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना नुकसान देगा, किसी को अपने सीक्रेट्स बताना, राज की बातें बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। जल्दबाजी से बिल्कुल अवॉइड आपको करना है, किसी किस्म की जल्दबाजी आपको नहीं करनी। अब राहु की अगर हम बात करें, आपके 8वें घर में पूरे 18 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि राहु आपके 8वें घर में मौजूद है। इसी तरह 18 साल के बाद केतु आपके सेकंड हाउस, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, आराम आसाइश वाले घर में आए हैं। इन 4 महीनों के अंदर इन दोनों सैयारों की वजह से, यानी राहु का 8वें घर में और केतु का सेकंड हाउस में बैठना, आपको डीप नॉलेज बहुत ज़्यादा देगा। हर चीज़ की गहराई में जाना, हर चीज़ को बेहतर तरीके से सीखना, अपने हुनर में इजाफा करना, कोई नई चीज़ें, नई स्किल्स सीख कर अपना फ़ायदा करवाना, एड ऑन्स करना, कारोबार में भरपूर फ़ायदा उठाना, करियर में आपको नई चीज़ें सीख के आगे प्रमोशंस की तरफ जाओगे। यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर फ़ायदा तो आप उठाओगे, लेकिन आपको सेकंड हाउस का जो केतु है, ये भी चतुर और चालाक, सुपर कॉग्निटिव थिंकिंग, यानी आप बहुत ज़बरदस्त सोचोगे, सही वक्त पे सही सोचना, सही फैसला करना, ऐसे कुछ मामला आपसे करवाएगा। पॉलिटिक्स में बहुत आगे आप जाओगे, यानी पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स के अंदर, यानी आप समझ बूझ से हर काम करोगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की रहेंगे, जो बोलोगे उससे सामने वाले को गर्विदा कर देना, या अपनी तरफ माइल कर देना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ये तो बनेगा। लेकिन आपकी बोली, यानी कि आप घर में भी आपके मामला अच्छे होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस जिसमें कड़वाहट थी, या लव लाइफ में मामला बिगड़े हुए थे, उनका सही कर पाना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाती थी, या बहन भाई से लड़ाई झगड़ा, या कोई दोस्तों से अनबन, उसका भी रिजॉल्व होना इस दौरान बनेगा। कब क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, इसका सेंस, इसका जो कहना चाहिए, इसकी समझ आपको आना शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसी प्लानिंग्स करोगे जिससे आगे बड़े फायदे ना सिर्फ अपने फैमिली लाइफ के अंदर, बल्कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। क्योंकि राहु आपके 8वें घर के अंदर मौजूद है, और इन 4 महीनों में आपको इसी घर में नजर आएंगे, तो चलते हुए गिर जाना, चोट लग जाना, बाइक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना, या एटीएम बैंक से निकलते हुए पैसे का छिन जाना, या कोई रास्ते में पैसे का छिन जाना, मोबाइल का छिन जाना, कोई कीमती चीज़ भीड़ में ले जाके नुकसान उठाना, इन चीज़ों से थोड़ा आपको होशियार रहना पड़ेगा।
और छोटी मोटी माइनर सर्जरीज का हो जाना, ऐसा भी इस दौरान मुमकिन हो सकता है। उपाय के तौर पे अक्सर हम आपको बताते हैं कि जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके मेडिटेशन को करो, इबादत बंदगी को करो, रिचुअल्स को फॉलो करो, प्रेयर्स को फॉलो करो, हर तरह से आप कामयाब होगे। जेब में तस्बीह रखना, खवातीन अपने पर्स में तस्बीह रखें, इससे भी इब्तदा होगी आपकी मेडिटेशन की तरफ आना। और इबादत करना खास तौर पे सुबह 4 से 5 के दरमियान जितना आप कर सकते हो, भले 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे भी भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। जितना मजहब से कनेक्टेड रहोगे, इन तमाम चीज़ों का भरपूर फायदा इन 4 महीनों में होता आप तमाम कैंसेरियंस को नजर आएगा। इसके अलावा अपनी दुकान के बाहर कूलर को नस्ब करना, आते जाते बंदा जो ठंडा पानी पिएगा वो भरपूर दुआएं देगा। यतीम खानों में बच्चों को चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह देना, दारुल अमान यानी जहाँ खवातीन होती वहाँ उनको कपड़े वगैरह देना, खाने की चीज़ें देना, हर लिहाज से उनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। और भरपूर तरीके से 4 महीने को पलटते और भरपूर फायदे इसमें उठाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़ेक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। 12 के 12 जोड़ेक्शन की वीडियो आ गई है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।